जरूरी है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, ग्राम सभा को पावर मिलना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके वह सत्ता जब तक जनता के हाथ में नहीं आएगी तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं देंगे। तो ये हमारे मूवमेंट का भी आगे का कदम चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। Do you need English interpretation or it's okay? No, we are fine. okay. That's fine. That's fine. Yeah. Can I? अन्ना जी, हमने आपको टीवी में देखा और आपका जो मूवमेंट आपने किया करप्शन के अगेंस्ट, उसका वाकई आपने पूरे देश को जगा दिया। पर फ्यूचर में जब आप देशों में जा रहे हैं, किसको आप समझते हैं कि इस चीज़ को फाइट कर सकता है? मतलब जैसे आप मोदी का नाम सुन रहे हैं और लोगों का नाम सुन रहे हैं, आप किसको सोचते हैं कि ही इज़ द राइट पर्सन टू फाइट द करप्शन? क्योंकि इस बार अगर आपने मिस कर दिया तो हमारा देश तो गया। तो आपका क्या ख्याल है इस पर? राजकारणात कोणता माणूस असा तुम्हाला वाटतो जो करप्शन मिटवू शकतो? पॉलिटिक्स का कोई भी आदमी करप्शन नहीं मिटाएगा। अगर पॉलिटिशियन का आदमी करप्शन को मिटाना था तो 66 साल में इतना करप्शन क्यों बढ़ गया? हर जगह पर बढ़ गया। और दूसरा, आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान पॉलिटिकल पक्ष और पार्टी का नाम नहीं लेता। भारत का संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है, पूरे संविधान में नहीं है। संविधान क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट, चारित्रशील कैंडिडेट खड़ा करना, उसको चुनकर संसद में भेजना, या निर्दलीय उम्मीदवार है, ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार अगर खड़ा है चारित्रशील, उसको चुनकर भेजना। हमारे संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। आप खोलिए, आप देखिए हमारा संविधान, भारत का संविधान देखिए, उसमें कहीं पर भी नाम नहीं हो। तो पक्ष और पार्टी करप्शन को नहीं मिटाएगी। पक्ष और पार्टी के कारण करप्शन बढ़ गया। ये सभी पक्ष पार्टी, एक भी पक्ष पार्टी ऐसा नहीं है। अभी आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे देश में, भारत में कई पक्ष और पार्टियों ने इकट्ठा आकर एक डिसीजन लिया कि हमें चुनाव के लिए डोनेशन, पैसा लगता है, चुनाव के लिए पैसा लगता है, तो हमें जो डोनेशन मिलता है 20,000 रुपये तक का डोनेशन नहीं देना, हिसाब नहीं देना। हमें जो डोनेशन का पैसा मिलेगा 20,000 रुपये तक का हिसाब नहीं देना। अरे क्यों नहीं देना भाई? 1 रुपये का भी हिसाब देना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया। और आज क्या होता है, लाखों रुपए डोनेशन इकट्ठा करते हैं, लाखों रुपए, उसका 20-20 हजार के टुकड़े बनाते हैं और हर टुकड़े को बोगस नाम देते हैं, नारिया, गोमया, चीमया, दामया, रामया। और ब्लैक मनी वाइट होता है हमारे भारत में। विदेश का ब्लैक मनी तो लाना है, लेकिन हमारे देश का ब्लैक मनी इधर वाइट हो रहा है, ये पक्ष और पार्टी के कारण। एक दूसरा, महात्मा गांधी कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना है। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। पक्ष और पार्टी ने हर गांव में 2, 3, 4 ग्रुप बना दिए और गांव-गांव में झगड़े लगा दिए आपस में, और विकास रुक गया गांव का। तो हम विकास की तरफ जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं, पक्ष और पार्टी। अब तीसरी बात है, हमारा जो कॉलेजेस है, युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है।
लेकिन आज पक्ष और पार्टी ने हर कॉलेज में युवकों के ग्रुप बनाए अलग अलग और आपस में लड़ा रहे युवकों को, पक्ष और पार्टियां। हर पक्ष और पार्टी ने युवकों के ग्रुप बनाया और आपस में उनमें झगड़े लगा दिए। कई जगह पर तो मर्डर हो गई युवकों की। तो युवा शक्ति ये राष्ट्र विकास के तरफ हमें बढ़ाना चाहिए। ये राष्ट्र विकास के तरफ ना बढ़ाते हुए पक्ष और पार्टी विकास के तरफ बढ़ा दिया। ये दोष है पक्ष और पार्टी। वो करप्शन क्या मिटाएंगे? आज हमारे देश में घरानेशाही जो बढ़ रही है, घरानेशाही, ये पक्ष और पार्टी के कारण बढ़ रही है। घरानेशाही हर पक्ष और पार्टी ने अपना लड़का, अपनी लड़की, तो ये इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। पक्ष और पार्टी से देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। इसलिए संविधान के मुताबिक जो चारित्र्यशील उम्मीदवार ऐसे जब तक संसद में नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। अन्ना जी, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। जिस तरह पूरी ताकत से आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसी तरह देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही पॉपुलेशन, इसके सामने आप कभी आपका रोष बताएंगे? जैसे आपने रानीगंज में कैलाश पोटे को अच्छी तरह सबक सिखाया था। ये मेरा सवाल है, क्या आप उस पॉपुलेशन के सामने कभी आप रोष बताएंगे? बहुत जरूरी है। आज हमारे देश की जो हालत हुई है उसमें ये सब पॉलिटिशियन वगैरह ये सब बातें हैं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी ज़रूरतें बढ़ रही है। जितना ज़रूरतें बढ़ रही है उतना प्रकृति और मानवता का दोहन हो रहा है। पूरा प्रकृति का दोहन आज हो रहा है ये बढ़ती हुई आबादी के कारण। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी, पूरा शोषण। तो ये प्रकृति का दोहन करके किया विकास ये सही विकास नहीं होगा। इसीलिए पॉपुलेशन को रोकना बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास है। मैं यही जानना था, आप क्या करें ये मैं पूछूं। जैसे अपने गांव से हम शुरू किया। अपने गांव में पॉपुलेशन को रोकने के लिए 2 बच्चे हो गए और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करता तो उसको फैसिलिटी रोक दिया। कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, उसको करना पड़ेगा। चाइना के मुताबिक हम लोग प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी धर्म, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, भारत में रहने वाला सब भारतीय है। सबके लिए होना चाहिए। अन्ना जी, कैलाश पोटे की थोड़ी सी बात करेंगे आप? कैलाश पोटे वो आपके वो डेप्यूटी सरपंच थे ना, रानीगंज के डेप्यूटी सरपंच थे। तो उनका किस्सा मैंने आपकी किताब में पढ़ा। वो कैलाश पोटे, हाँ, कैलाश पोटे कहते हैं, वो सरपंच थे। वो कहते हैं कि अन्ना जी 1 बार 2 बार बहुत प्यार से समझाएंगे, तीसरी बात तो फिर आपको अच्छी तरह से पीटेंगे और आपको सीधा कर देंगे। वो कैलाश पोटे ने, वो विलास पोटे, विलास पोटे, ओ विलास पोटे, अच्छा, विलास पोटे है। वो दलित समाज का है। उसको सरपंच बनाया हम लोग। तो हम लोग का ऐसा ये छूत अछूत ये कुछ नहीं है। दलित लोग गांव में है। हमारा बैल का त्योहार आता है
पहले उसको पोड़ा बोलते हैं, गांव के डोर से पहले बैल किसका निकालना बोल के पटेल लोगों की मार पिटाई होती थी। पहले बैल हमारा निकालना, पटेल लोग, त्योहार है बैल का, मार पिटाई हो रही है बैलों की। अभी देखो 16 साल हो गया, 16 साल दलितों का बैल पहले निकलता और बाद में पटेलों के बैल निकलते, 16 साल हो गए। तो ये जो चेंज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। We will stick to the questions because we have a very limited time. There are people waiting there. Yeah, so just ask one question so we can move ahead. Okay? Thank you. अन्ना जी, मेरा नाम राज नांगिया है, मैं टीवी एशिया से हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आने के लिए। और बहुत से यहाँ पे बहुत लोगों की टीम पिछले कुछ सालों से हम मीडिया कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सच है, कड़वा सच है कि बहुत से भारतीय विदेशों में आकर इसलिए बस गए हैं वो ऐसा सोच के कि अब इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये बढ़ता रहेगा। लेकिन समय बदला, बहुत नई जवान के लोग आए, उन्होंने जो है देश के लिए किया। और आपका भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन अब ये जो एक जन लोकपाल बिल के विषय में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण, इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, पहले सीबीआई भी थी, उसके बावजूद सीबीएस बनी, और अब जन लोकपाल बिल के ऊपर बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि एक बार जनपाल लोक बिल बन जाए और उसके बाद हम उसको बाद में रिफॉर्म भी कर सकें? क्योंकि इस समय जो है उसको बनने ही नहीं दिया जा रहा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। कौन हो गए? ये क्या है, जन लोकपाल हम लोग जो चाहते हैं, ड्रॉप जो बनाया है, करप्शन को मिटाने वाला जन लोकपाल होना, और सरकार की वो मंशा नहीं है, सही, इच्छा शक्ति का अभाव है। सही, सही, जन लोकपाल के लिए नीयत साफ नहीं है। सही। क्यों? अगर हम लोग चाहते ऐसा जन लोकपाल आ गया तो इनके कई मंत्री जेल में जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर जन लोकपाल आ गया तो इसलिए उनको डर लगता है। अभी देखो कि जैसे मेरा अनशन शुरू था, पब्लिक खड़ा होने के बाद थोड़ी सी सरकार हिल गई। सही। एक मिनिस्टर को भेजा हमारे पास कि जल्दी आप अनशन छोड़िए, हम जन लोकपाल जल्दी से जल्दी लाने के लिए तैयार हैं। मैं बोला अभी संसद चल रहा है, पूरी जन लोकपाल पर हम चर्चा करेंगे, 3 पॉइंट पहले ले लो, अभी संसद में रखो। एक है सिटीजन चार्टर, जनता की सनद। हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाओ कि हमारा दफ्तर जनता का काम कितना दिन में करता है, अगर उतना दिन में नहीं किया तो उस ऑफिसर को फाइन। सिटीजन चार्टर। दूसरा है क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर, गवर्नमेंट का कंट्रोल निकालो, जन लोकपाल के दायरे में लाओ। आज लोगों को पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। और तीसरी बात है, देश में हर जगह निकली। मुझे विश्वास हो रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें बाहर, तो 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम पूरे देश में घूमने के बाद कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो फिर से एक बार मई होगा रामलीला मैदान,
और देश की जनता तिरंगा लेकर रास्ते पर खड़ी होगी और जनता फिर सरकार को कहेगी कि जन लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ, दोनों में एक होगा। वो होगा अभी, इसे हमारी तैयारी चल रही हो, जन लोकपाल लाएंगे। मैं तो तय किया मेरे जीवन में, जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं जन लोकपाल के लिए लड़ते रहूंगा। तो हम जन लोकपाल लाएंगे। अगर सरकार की इच्छा ना हो फिर भी जनशक्ति का दबाव बढ़ाकर जन लोकपाल लाना पड़ेगा। हमारा संसद जो है, ये दिल्ली की संसद बड़ी नहीं है, दिल्ली की संसद से जन संसद बड़ी है। जन संसद ने दिल्ली की संसद बनाई है। अगर वो संसद नहीं मानती तो जन संसद अगर खड़ी हो गई तो वो संसद को करना पड़ेगा, नहीं तो संसद भंग हो जाएगी, उस संसद नहीं रहेगी। फिर उस संसद में अच्छे लोग जाएंगे और जन लोकपाल आएगा। मेरा अंतिम क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही है कि जब एक बार बन गया तो क्या उसमें हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्या उसमें कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे? नहीं, आज जो है, आज गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट बनाया है वो निकम्मा है। वो तो है, बिल्कुल, वो सभी मानते हैं। अगर वो किया उनके दिल में नहीं करने के लिए तो आगे वो कैसे करेंगे? अच्छा। उनकी मंशा ही नहीं। इसीलिए जनशक्ति का दबाव लाकर वो करना पड़ेगा। एक बार हम हाँ कह दिया ना तो वो नहीं करेंगे फिर, क्योंकि उनको खतरा है। जन लोकपाल आने के बाद उनको खतरा है, उनके मंत्री जेल में जाएंगे और खाना बंद हो जाएगा, ये उनको डर लगता है। मैं एक्चुअली चाहूँगा और लोग भी सवाल पूछें। अन्ना जी, जब गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की थी तो उनके साथ दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, उसके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये यात्रा जो आप ले रहे हैं ये बड़ी लंबी है। और आपके साथ में भी मेरा सवाल ये है कि जब तक आपके साथ में सरदार वल्लभ भाई जैसे लोग नहीं होंगे जो दस्त हैं, तब तक आपका सपना कब तक पूरा होगा, ये जनता को देखना है। क्वेश्चन ये है, इसमें सबकी नज़रें मोदी पर हैं। कांग्रेस सरकार आपको, जो बिल्कुल करप्ट सरकार है, वो कभी आपका साथ नहीं देगी। अभी देश में सबसे पहले जो आने वाले चुनाव के बाद अगर लोकपाल कोई ला सकता है या देश के अंदर ये करप्शन का काम कम हो सकता है, तो मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं मोदी के अलावा कोई आदमी नहीं है। इसके बारे में आपका क्या है? अगर मोदी भ्रष्टाचार मिटा दे तो गुजरात में लोक आयुक्त तो क्यों नहीं लाया? पहले लाना था। ये तो हम लोग तो कई बार बताए कि करप्शन को मिटाना है तो लोक आयुक्त, सशक्त लोक आयुक्त। और मैं गुजरात में घुमा है, कितना करप्शन उधर हुआ, वो सब लोगों ने मुझे शिकायत की। पक्ष और पार्टी कोई भी हो, पक्ष और पार्टी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जनता जब तक पक्ष और पार्टी को वोटिंग करते रहेगी तब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा। संविधान के मुताबिक चारित्रशील लोग जब तक संसद में नहीं जाएंगे, पक्ष और पार्टी विरोधी, तब तक भ्रष्टाचार के लिए ब्रेक आनी। इसलिए हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे। उसी के बारे में थोड़ा सा मुझे कहना है, इसी प्रश्न के बारे में। Before that, Yeah, we have very limited time, so I have 2 more questions. If any press people are here, please. Rest of the people, we will have more time there. People are waiting there. Okay, so just press people are here. We have 2 questions we can ask. पहले एक प्रश्न से ही मैं खड़ा हूँ। अन्ना जी, आपने जो अभियान चलाया उससे युवा शक्ति इतनी ज़बरदस्त प्रभावित हो गई थी और बहुत बड़ा काम किया आपने, पार्टी से हटकर ये काम किया था। लेकिन
एक बात ये सच भी है कि छोटे छोटे विलेज में जाके ये जो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी सिस्टम को हटाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को लाकर सरकार बनने में बहुत देर लगने का जरूर अंदाज़ा है। वो आपका स्वप्न है, हम उसको आदर करते हैं उस स्वप्न का, लेकिन जब तक ये पार्टी सिस्टम है तब तक ये बात तो देखनी चाहिए कि भाई उसमें क्या अच्छा है। जैसे आप पार्टी को आप नहीं करना चाहते वो भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरिट और व्यक्ति इसके बारे में तो कर सकते कि एक अच्छा कैंडिडेट है, तो एज ए कैंडिडेट मोदी जी को आप आशीर्वाद दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे आपने प्रभावित कर दिया था युवा शक्ति को, वैसे उन्होंने भी कर दिया है। और अब ये बात है कि उनको किसी पार्टी के साथ आना पड़ा है, व्यक्ति करके आशीर्वाद दें। या तो प्रश्न ये है कि क्या उन्हें एज ए मेरिटोरियस कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप या इवन एज ए लीडर आप उनका आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि आपकी ही फिलॉसफी वो रखते हैं, आपके ही विचारों के हैं, स्वयं कम से कम करप्ट नहीं है, अभी गुजरात का मिटा नहीं पाए। सीधी बात है, मोदी की सपोर्ट कर लेते हैं। Any question? The last one now, please. My name is Nimmi. I'm with India Journal. Let's repeat that. Yeah, okay, please go ahead. अन्ना कुछ उस पर बात करना। हाँ, वही मेरी इच्छा थी कि आप कुछ कहें। मैंने पहले बताया कि मोदी भले ही कितना अच्छा काम करने वाले हो, लेकिन पक्ष पार्टी का मोहर लग गया और संविधान पक्ष और पार्टी के लिए अनुमति नहीं दे रहा। आज जो इलेक्शन चल रहे हैं वो संविधान के अपोजिट चल रहे हैं। जरा संविधान देखिए, आप अपोजिट में है, संविधान के मुताबिक नहीं। और आपका अगर कहना है कि मोदी एक अच्छा है आदमी है, वो अच्छे काम करेंगे, तो हम सपोर्ट देंगे, लेकिन एक शर्त पर, उन्होंने पक्ष और पार्टी छोड़कर बाहर पड़ना है, हम सपोर्ट करेंगे। A non-political question. Very good. Okay. So a lot of times when NRIs go back to India, we observe that there is the relevance of Gandhi has reduced. What is it that you can do to make Gandhi more relevant in India? That's one question. And the follow-up is, of all the aspects of Gandhi, which one is the most that you cherish? भारताला गांधीवादाची जरूरत आहे, त्याच्यासाठी काय करणार? आणि दुसरं गांधीवादामधलं सगळ्यात आकर्षणामध्ये जे आहे सगळ्यात गांधीवाद का आज जरूरत है। गांधी विचार जो है हर घर में बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटे बच्चे से। जब विचार उनके छोटे बच्चे से अपने जीवन में आ जाएंगे तब वो गांधीवाद बढ़ेगा। दूसरा है स्कूल कॉलेज में वो विचार जो नए युवक है उनके दिल में आना जरूरी है, तब गांधी विचार और आगे बढ़ेगा। और मैं तो इसके बारे में आज जो घूम रहा उसमें इस विचार को मैं समाज के सामने रख रहा हूँ। आज गांधी जी के विचार की देश के लिए जरूरत है। गांधी जी के विचार ही इस देश को आगे ले जाएगा। प्रकृति और मानवता का दोहन करके हम कितना भी विकास किया तो वह सही विकास नहीं होगा, वो कभी ना कभी विनाश होगा। और हम लोग प्रयोग किए, कई गांव में प्रयोग किया कि कोई भी दोहन नहीं किया। भगवान ने जो हमें प्रकृति दी है, बारिश के पानी का बूंद ना बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में
एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज उसी जमीन में 1500 एकड़ जमीन में 2 क्रॉप ले रहे हैं। ये गांधी जी के विचार थे। तो हम नहीं, सिर्फ प्रकृति जो मिली है हमें, देन दी है भगवान ने, उसी का सही प्लानिंग करना, कुछ नहीं किया। वाटर टेबल बढ़ाया, वाटर मैनेजमेंट किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में मिल गई, शहर की तरफ बढ़ने वाले लोग रुक गया। तो ये हमें करना जरूरी है। इसका प्रचार तो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं उसका, लेकिन कम पढ़ते हैं हम उसको। और आगे बढ़ाने के लिए ये हर परिवार, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर ये गांधी विचार आगे जाना जरूरी है। Okay, we are done. Thank you, madam. I want all of you to wait. We'll first take Anna there and then you can.